डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या जो शुक्राणु जनन है उसकी क्रियाविधि, यानी शुक्राणु जनन की क्रियाविधि। जो मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है या शुक्राणु जनन की क्रियाविधि है वो एक जटिल एवं कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ये क्रिया है तो एक कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो एक सतत यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्लेक्स जटिल क्रिया है, किंतु इस क्रिया को हम दो प्रवस्था या फेज या अवस्था में विभेदित किया जा सकता है। जो हमारी प्रथम प्रावस्था है जो हमारी प्रथम प्रावस्था है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, इसे हम स्पर्मेटोसाइटोसिस भी कहते हैं, या स्पर्मेटेड का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड या स्पर्मेटोसाइटोसिस या स्पर्मेटेड का निर्माण, यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्मेटेड का निर्माण है, वो आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड या स्पर्मेटोसाइटोसिस कहलाता है। दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसे हम स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं, यानी जो स्पर्मेटेड है उससे आपका जो स्पर्म है उसका निर्माण है वो आपके स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहलाता है। यानी एक नंबर में आपसे पूछेगा स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्मेटेड का निर्माण, ये आपका हो गया स्पर्मेटोसाइटोसिस। तथा जो स्पर्मेटेड हैं उनसे स्पर्म का निर्माण है वो आपका हो गया स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस। तो जो प्रथम प्रावस्था है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, यानी स्पर्मेटेड का निर्माण। यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, मैंने आपको कल बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या जो रेता नलिकाएँ हैं उनकी जो बेसल मेम्ब्रेन है उस पर स्थित होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से ही स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है उससे ही स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनकी जो बेसल मेम्ब्रेन होती है उस पर उपस्थित प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। और इस क्रिया को हम 3 सब स्टेज में विभेदित किया जा सकता है। प्रथम जो आपकी प्रावस्था है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी ये हो गया कि सबसे पहले आपकी जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होगी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होगी पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है पीजीसी, उसमें होता है माइटोसिस यानी समसूत्रीय विभाजन होता है। तो हमको स्पर्मेटोगोनिया यानी A1 स्पर्मेटोगोनिया विभाजन प्राप्त हो गए। फिर A1 जो स्पर्मेटोगोनिया है उनमें फिर समसूत्रीय विभाजन होगा तो 2A2 हो गया, फिर समसूत्रीय विभाजन हो गया तो ये आपके 4A2 हो गया। जो आपके 4A2 जो स्पर्मेटोगोनिया प्राप्त हुए थे हमको, उनमें से एक A2 स्पर्मेटोगोनिया है वो चेंज हो जाता है रेसिडुअल स्पर्मेटोगोनिया में, जो एक रेसिडुअल स्पर्मेटोगोनिया में चेंज हो जाता है। फिर आगे डिवाइड होकर के 6 इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। यानी पहला 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये बन गए आपके। फिर माइटोसिस समसूत्रीय विभाजन होता है, फिर आपके 12 B1 स्पर्मेटोगोनिया बन गया। फिर समसूत्रीय विभाजन हुआ 24 B2 आपके स्पर्मेटोगोनिया बन गया। जब ये स्पर्मेटोगोनिया बन गए, सिंपल भाषा में आप बोलोगे, इनको नहीं लगाते हैं, तो जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है उसमें माइटोसिस यानी समसूत्रीय विभाजन के द्वारा आपके बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया। फाइनली जब ये यानी जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, आदि जो जनन कोशिका है, उससे स्पर्मेटोगोनिया तक का जो प्रोसेज है, स्पर्मेटोगोनिया आपका बना है, यहाँ तक का जो क्रिया है, प्रोसेज है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था। और जो ये अगली है आपकी ग्रोथ फेज, जो आपकी ग्रोथ फेज है उसमें जो आपके स्पर्मेटोगोनिया हैं वो साइज में आकार हो जाते हैं, 2-fold डिक्रीज इन साइज, यानी अपने आकार में ये दुगने हो जाते हैं, यानी जो साइज होता है उससे दुगने हो जाते हैं।
यानी और कोई भी चेंजेज इस स्टेज में या ग्रोथ अवस्था है उसमें कोई भी और चेंजेज नहीं होते हैं, केवल उनका साइज है वो दुगना हो जाता है। तो इस जो साइज इनका जब दुगना हो जाता है तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब आपकी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, यानी जो आपका फर्स्ट अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ये रिडक्शन प्रकार का होता है। तो ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है इसे हम मैचुरेशन डिवीजन प्रथम भी बोलते हैं, और ये है जो अर्धसूत्री प्रकार का होता है। इसमें जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, या जो प्री स्पर्मेटेड भी हम बोलते हैं, इसमें ये चेंज हो जाता है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें फिर मियोटिक डिवीजन सेकंड या आपका मैचुरेशन डिवीजन सेकंड होता है। इसके फलस्वरूप ये स्पर्मेटेड में चेंज हो जाता है, यानी राउंड से। तो जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे आपका जो स्पर्मेटेड बन रहा है, यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये आपका कहलाता है मैचुरेशन फेज या मैचुरेशन प्रवस्था। और जो आपकी लास्ट है डिफरेंटेशन या विविध प्रवस्था है, उसमें जो आपका स्पर्मेटेड है वो राउंड सेल होता है, वो स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा आपका स्पर्म में बदल जाता है। इसे हम लॉन्ग फ्लैगेटेड सेल भी बोलते हैं। यानी जो डिफरेंटेशन फेज है उसमें जो आपका स्पर्मेटेड है वो स्पर्म में बदल जाता है। जो प्रेसेज होती है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरे डायग्राम से इसको आप समझोगे तो इसमें ये जैसे शुरुआत में जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है द्विगुणित होती है, इससे आपका A1 स्पर्मेटोगोनिया बन गया। फिर इनमें डिवीजन हो गया तो ये 4 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। इनमें से एक रिड्यूसुअल स्पर्मेटोगोनिया बनता है। फिर आपके ये जो 4 हैं उनमें से एक को हमने ले लिया, फिर ये 2 बन गए। इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया को बोल रहे हैं। फिर इसमें जो बने उनको हमने B1 स्पर्मेटोगोनिया बोल लिया। फिर ये B1 से फिर आगे समसूत्री विभाजन हुए, B2 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। तो क्या देखेंगे आप, तो इसमें सिंपल रूप से देखेंगे तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो से बनता है स्पर्मेटोगोनिया, और जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आपका जो मल्टीप्लिकेशन फेज है उसमें यह आपका बन गया है स्पर्मेटोगोनिया। और जो ग्रोथ फेज है इसमें जो आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने साइज में आकार में दोगुना हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। केवल इसमें और कोई चेंजेज नहीं होगा इस स्टेज में, केवल जो आकार है उसमें वो दोगुना हो जाता है। फिर जो जब ये आकार में दोगुना हो जाता है तो इसमें जो आपकी मैचुरेशन फेज है या जो गुणन अवस्था है, जो जो मैचुरेशन परिपक्वन अवस्था है, उसमें आपके जो है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस डिवीजन प्रथम होता है, जो अर्धसूत्री प्रकार का होता है। इसमें जो जो सेल्स है डिप्लॉयड है वो हैप्लॉयड हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोटिक डिवीजन सेकंड होता है, जो समसूत्री विभाजन प्रकार के होता है। इसमें आपके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उससे बढ़ जाते हैं स्पर्मेटेड। और जो लास्ट ये आपकी हो गई मैचुरेशन फेज, और जो आपके जो स्पर्मेटेड है उससे आपके लास्ट में बढ़ जाते हैं स्पर्म, इसे डिफरेंटेशन या स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ये थे आपके ये आपका है जो मैकेनिज्म है स्पर्मेटोगोनिया की, जो मैकेनिज्म है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रियाविधि है वो इस तरह होती है। तो जो प्रथम प्रवस्था है उसे हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था, यानी जो मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी मल्टीप्लिकेशन फेज है वो सभी प्राणियों में स्पर्म अत्यधिक संख्या में वह निरंतर बनते रहते हैं। यानी सभी जो एनिमल्स हैं उनमें जो आपके स्पर्म हैं वो अत्यधिक संख्या में और वह निरंतर बनते रहते हैं। अतः जर्मिनल जो एपिथेलियम है उसमें उपस्थित जर्म सेल्स में निरंतर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन होता है। यानी जो आपके स्पर्म हैं वो सभी प्राणियों में अत्यधिक मात्रा में यानी बहुत अधिक संख्या में वह कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। अतः जो आपकी जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें उपस्थित जो जर्म सेल्स है उनमें लगातार समसूत्री विभाजन होते रहते हैं, जिससे जो सेल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है,
सेल्स की जो नंबर है उसमें वृद्धि हो जाती है, और इस विभाजन से बनने वाली जो सेल्स हैं वो आपकी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स कहलाती हैं। यानी जो जर्मिनल एपिथीलियम है उसमें जब निरंतर समसूत्र विभाजन होते हैं, उनके फलस्वरूप जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं। टेस्टिस में इन सेल्स की संख्या है कोई निश्चित नहीं होती है। तो आपकी जो अविभेदित प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है सतत समसूत्र विभाजन द्वारा सेल्स का निर्माण करती है, इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं। जो आपकी अविभेदित अनडिफरेंशिएट जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो सतत यानी कंटिन्यूअस समसूत्र विभाजनों द्वारा सेल्स का निर्माण करती है, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं। शुक्रजनक नलिका में यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एक क्षेत्र में सभी जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। प्रारंभ में एग्जाम्पल जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि प्रारंभ में अगर हमने A1 स्पर्मेटोगोनिया ले लिया, इसमें प्रारंभ में जो आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है उसमें माइटोसिस यानी समसूत्र विभाजन के द्वारा आपके A1 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। जो ये A1 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं इनमें 2 बार विभाजन होता है तथा 4 A2 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। इनमें हमने 2 बार विभाजन कर दिया, पहला विभाजन ये कर दिया माइटोसिस, दूसरा विभाजन आपका ये कर दिया माइटोसिस, तो यहाँ आपके 4 A2 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। 1 2 3 4 स्पर्मेटोगोनिया आपके ये बन गए। इन 4 स्पर्मेटोगोनिया में से 4 A2 स्पर्मेटोगोनिया में से एक कोशिका विभाजित नहीं होती है, इसे अवशेषी स्पर्मेटोगोनिया या रेसिडुअल स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये जो 4 आपके A2 स्पर्मेटोगोनिया बने थे इनमें से एक जो है A2 स्पर्मेटोगोनिया है वो रेसिडुअल स्पर्मेटोगोनिया या अवशेषी स्पर्मेटोगोनिया में चेंज हो जाती है, यानी जो एक प्रकार की जो A2 स्पर्मेटोगोनिया है वो आगे विभाजित नहीं होती है। फिर जो शेष स्पर्मेटोगोनिया है, शेष 3 A2 स्पर्मेटोगोनिया विभाजित होकर 6 माध्यमिक कोशिका का निर्माण करते हैं, जो पुनः विभाजित होकर के 12 B1 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करते हैं। यानी जो आपके ये 3 बचे थे, ये जो 3 A2 स्पर्मेटोगोनिया थे वे डिवाइड होकर के 6 इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करते हैं। ये 6 इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर देते हैं। जो 6 स्पर्मेटो आपके जो 6 इंटरमीडिएट जो स्पर्मेटोगोनिया बने हैं या 6 जो माध्यमिक कोशिका का निर्माण हुआ है पुनः विभाजित होकर के आपके 12 यानी 12 B1 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लेते हैं तथा ये जो 12 B1 स्पर्मेटोगोनिया हैं पुनः विभाजित होकर के 24 B2 स्पर्मेटोगोनिया निर्मित होते हैं। इनसे 12 से फिर डिवीजन हुआ माइटोसिस, तो आपके हो गया 24 B2 स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइड हो जाते हैं या निर्माण कर लेते हैं। ह्यूमन में जो स्पर्मेटोगोनिया की इस प्रकार की 7 पृथक पृथक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। जो ह्यूमन है उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है उसकी 4 पृथक पृथक जो श्रेणियाँ हैं वो पाई जाती हैं। अगली जो स्टेज होगी उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, यानी जो यहाँ तक का प्रोसेस था, यानी जो आपके 24 B2 स्पर्मेटोगोनिया बने हैं यहाँ तक का जो प्रोसेस था उसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रवस्था बोलते हैं। जो आपकी ग्रोथ फेज होगी, वृद्धि प्रवस्था होगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतिम विभाजन के पश्चात सेल्स की प्रकृति है वो परिवर्तित हो जाती है। यानी जो मल्टीप्लिकेशन फेज है यहाँ बड़ी, उसके बाद सेल्स की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है तथा यह जर्म सेल से पोषण प्राप्त कर आकार में दोगुनी हो जाती है तथा जर्म सेल्स होती हैं उनसे ये B2 स्पर्मेटोगोनिया है वो भोजन प्राप्त करेगा जर्म सेल से तथा जो आकार है उसमें ये दोगुनी हो जाती है, यानी अपने साइज को ये दोगुना कर लेती है। इस प्रवस्था में किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है और डिप्लॉइड सेल्स को प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मैंने बताया कि जो ग्रोथ फेज है इसमें कोई चेंजेस सेल में नहीं होते हैं और जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है वो साइज में दोगुनी हो जाती है, तो हम इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जो आपकी अगली जो स्टेज है मैचुरेशन फेज, उसमें जो परिपक्व प्रवस्था बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होता है, यानी जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी उसमें मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है या इसे हम मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट भी बोलते हैं। इसके फलस्वरूप हैप्लॉइड जो आपको प्राप्त होगी सेल्स उसके हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
इसमें आपको मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी जो डिप्लॉयड, यहाँ तक की जो सारी सेल्स थी वो डिप्लॉयड हुई, तो यहाँ तक की जो सेल है वो, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो हैप्लॉयड होती है, इसे हम प्री स्पर्मेटेड भी कहते हैं। तो आपका जो मैचुरेशन डिवीजन प्रथम होता है, इसमें दो हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका निर्माण हो जाता है। दो हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्री स्पर्मेटेड हैं उनका निर्माण हो जाता है या निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार फोर स्पर्मेटेड तो फिर ये दो आपकी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उनमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होता है, इस प्रकार का ये माइटोसिस डिवीजन होता है। यानी जो आपकी ये दो हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिली थी, इससे इसमें फिर जो आपका अगला डिवीजन होगा वो मियोटिक डिवीजन सेकंड होता है, या जो मैचुरेशन डिवीजन सेकंड होता है, लेकिन ये जो विभाजन है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। इस तरह जो हमसे चार, जो हम दो हमें सेकंड स्पर्मेटोसाइट थी उनसे चार स्पर्मेटेड प्राप्त होते हैं, जो समसूत्री विभाजन प्रकार का होता है। इस प्रकार हमें फोर स्पर्मेटेड का, इस प्रकार से हमें फोर स्पर्मेटेड है उसका निर्माण हो जाता है। और जो ये आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे जो आपकी स्पर्मेटेड का निर्माण हो रहा है, यह आपका कहलाता है मैचुरेशन फेज यानी परिपक्व प्रावस्था। और जो आपकी लास्ट है डिफरेंटेशन विभेदन प्रावस्था है, इसमें जो आपका जो स्पर्मेटेड है उससे स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। दूसरे इसमें हम इसको समझेंगे कि जो आपकी प्रारंभ में जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है यानी आदि जनन कोशिका है वो डिप्लॉयड होती है। फिर इसमें इससे हमें A1 स्पर्मेटोगोनिया बढ़ते हैं। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा A2 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। फिर इसमें डिवीजन होता है, तो चार हमें A2 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, उनमें से एक रेसिडुअल स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है, यानी इसका आगे डिवीजन नहीं होता है। फिर जो हमें तीन स्पर्मेटोगोनिया हैं उनसे में से एक हम ले लेते हैं, तो ये हमें A2 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ये A1 स्पर्मेटोगोनिया, ये A2 स्पर्मेटोगोनिया, तो ये इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया बन गए। फिर यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो गया, B2 स्पर्मेटोगोनिया बन गया। फिर इनमें समसूत्री विभाजन हो गया B2। तो फिर जो B2 स्पर्मेटोगोनिया है यानी यहाँ तक, यानी जो आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज है, गुणन प्रवस्था है, उसमें गुणन प्रवस्था यानी समसूत्री विभाजन, लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा हमें स्पर्मेटोगोनिया प्राप्त होती है। और जो आपकी ग्रोथ फेज होती है उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया प्राप्त होता है वो, उसमें कोई किसी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है और वो अपने आकार में, साइज में दोगुना हो जाता है। इसे हम बोलते हैं यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो ग्रोथ फेज में केवल आकार में दोगुनी हो जाती है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें जो मैचुरेशन फेज है, परिपक्वन प्रवस्था है, उसमें आपका होता है मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, या इसे हम मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट भी बोलते हैं। तथा इसमें जो आपकी संख्या है वो दुगुने से हैप्लॉइड हो जाती है और हमें दो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया नहीं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो प्राप्त हो जाती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राप्त होती हैं उनमें मियोटिक डिवीजन सेकंड या मैचुरेशन डिवीजन सेकंड होता है, जो कि समसूत्री विभाजन के समान होता है, और हमें इनसे चार स्पर्मेटेड बन जाते हैं। इसका मतलब एक जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे हम चार स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। यानी जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे जो स्पर्मेटेड तक का निर्माण हो रहा है, वहाँ तक की जो प्रोसेस है उसे हम मैचुरेशन फेज बोलते हैं। तथा जो लास्ट स्टेज है डिफरेंटेशन विभेदन वाली, उसमें जो आपके स्पर्मेटेड हैं चार, इनसे स्पर्म का निर्माण हो जाता है। सिंपल आप अगर देखोगे तो आप यहाँ बनाओगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है आदि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, फिर आपके बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो आपका जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ तक का जो, यानी लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसे मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था बोलते हैं। तथा जो ग्रोथ फेज है उसमें आपके जो स्पर्मेटोगोनिया में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है और साइज में, आकार में दोगुना हो जाता है, केवल भोजन प्राप्त करता है। और भोजन प्राप्त करके जो स्पर्मेटोगोनिया है साइज में
दुगना हो जाता है और इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस डिवीजन प्रथम होता है, वर्षसूत्री विभाजन प्रकार का होता है। तो जो इसमें ये दोगुणित है वो हेप्लोइड हो जाती है, यानी जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक की, यानी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वहाँ तक की जो सारी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, दोगुणित होती हैं, क्योंकि यहाँ तक के जो जब तक के जो सारे डिवीजन हो रहे थे वो समसूत्री विभाजन हो रहे थे। लेकिन जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, मैचुरेशन डिवीजन प्रथम होता है, वो मियोसिस प्रकार का होता है, सूत्री विभाजन प्रकार का होता है। तो दो हमें सेकंड स्पर्मेटोसाइट बनती है। जो सेकंड स्पर्मेटोसाइट बनती है उनमें फिर मियोटिक डिवीजन सेकंड होता है, अर्धसूत्री या मैचुरेशन डिवीजन सेकंड होता है, लेकिन एक समसूत्री विभाजन के प्रकार का होता है, इसलिए हमें 4 स्पर्मेटेड निर्माण होता है। और जो ये प्रक्रिया जैसे वो बोलते हैं मैचुरेशन के, और जो 4 स्पर्मेटेड हैं उनसे जो स्पर्म का निर्माण होता है इसको हम डिफरेंटेशन बेस या सिम्बियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो जो आपकी लास्ट स्टेज है स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोलियोसिस, इसमें होता है स्पर्मेटेड से स्पर्म का निर्माण, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रथम चरण पूर्ण होने पर स्पर्मेटेड का निर्माण हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका स्पर्मेटोजेनेसिस है जो शुक्राणु जनन है उसकी जो प्रथम अवस्था पूर्ण होने पर हमें स्पर्मेटेड का निर्माण करता है। स्पर्मेटेड हालांकि हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स वाली सेल होती है, फिर भी इनमें गैमेट्स की तरह कार्य नहीं करती है। ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स वाली सेल्स होती है लेकिन फिर भी ये गैमेट की तरह कार्य नहीं कर सकती। तो स्पर्मेटेड है वो गोलाकार होता है, पूंछ रहित होता है, अगतिशील कोशिकाएं होती हैं। आपसे पूछा जाए स्पर्मेटेड क्या है, तो स्पर्मेटेड गोलाकार होते हैं, पूंछ रहित होते हैं तथा अगतिशील कोशिकाएं होती हैं। स्पर्मेटेड गोलाकार, पूंछ रहित, अगतिशील कोशिकाएं होती हैं, जबकि जो मेल गैमेट्स हैं स्पर्म हैं पूंछ युक्त व गतिशील होता है, पूंछ युक्त तथा गतिशील होता है, यानी अविभेदित अगतिशील सेल से गतिशील युग्म बनने की क्रिया है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस कहलाता है। या जो स्पर्मेटेड है उससे जो स्पर्म है उसका निर्माण की जो क्रिया है उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं। तो बच्चों ये जो था वो था आपकी मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की क्रियाविधि। धन्यवाद।